हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेट ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक डेफिनेशन कवर कर लिया था, है ना। जो हम लोग डेफिनेशन कवर करने वाले थे वो था हमारा आइसोटोप्स। हमने कवर कर लिया था। ये देखो, ये आइसोटोप्स एकदम अच्छे तक कवर कर लिया था, है ना। अब जो हमारा है वो है आगे की बातें हैं। आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। एक एक करके इनको भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फिर लेक्चर को एंड करेंगे और बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स देखो, आइसोटोप्स में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है ना। ओके। और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी सेम हुआ, ठीक है। और मास नंबर जो होता है वहां पर डिफरेंट होता है, तो मास नंबर डिफरेंट हुआ मतलब कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। ओके। सो जिसकी वजह से जब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम किसकी होंगी, सेम एलिमेंट की होंगी, ठीक है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होंगी, ठीक है। और लेकिन मास नंबर तो बढ़ गया, यानी कि फिजिकल में फिजिकल चेंज आया कुछ, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। तो ये था पूरी कहानी आइसोटोप्स के बारे में। और उनकी जो E/m की वैल्यू है वो क्या होती है, वो सेम नहीं होती है। दे डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m। ये सारे पॉइंट्स हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़े थे। अब आइसोबार्स को देख लेते हैं। आइसोबार्स में क्या होगा, मास नंबर तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। दे हैव सेम मास नंबर, दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना बच्चों। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखो इसको कैसे पहचानेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं ध्यान आ रहा है तो कैसे पहचानोगे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अलग अलग हो ना, तब समझ जाओ कि तुम्हारा क्या है, ये आइसोबार्स है किसी दो एलिमेंट के। अब यहाँ पर सेम एलिमेंट नहीं बात हो रही, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट लेना है। तो किसी दो एलिमेंट के या फिर तीन एलिमेंट के अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट आ रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम अगर आ जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स अगर सेम आ जा रहा है, न्यूक्लियॉन्स को तुम क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन्स इज द मास नंबर। यही तो बोला गया है कि अगर मास नंबर सेम आ जा रहा है बच्चों, आइसोबार्स कहला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, इस हाइड्रोजन को कंसीडर करो। हाइड्रोजन का मास नंबर 3, यहाँ पर हीलियम का भी यहाँ पर मास नंबर क्या दिया गया है, 3 ही दिया गया है। हालांकि होता 4 है, अपने को मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमारा मास नंबर 3 ही दिया गया है, ठीक है। तो एक तो इस बेसिस पर तुम इसको पता लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में मान लो तुमको नहीं याद आ रहा, ठीक है, इसका डेफिनेशन, तो तुम क्या करोगे, तुम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कैलकुलेट कर लोगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका भी 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है। समझ पा रहे हो, देखो कैसे करोगे। तो इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। प्रोटॉन कितना है, Z1 है ना। यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, Z2 है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, कोई चार्ज है क्या, तो नहीं, यानी कि प्रोटॉन के बराबर होगा 1। यहाँ पर भी चार्ज है क्या कोई, नहीं, तो प्रोटॉन के बराबर होगा 2, है ना। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन होगा तुम्हारे यहाँ पर 2। कैसे, 3 माइनस 1, A माइनस जेड करो, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर 3 माइनस 2, अगेन न्यूट्रॉन विल बी 2। तो अब क्या करो, ये रहा प्रोटॉन और ये रहा न्यूट्रॉन, प्लस करो देखो 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये रहा प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन, प्लस करो देखो 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है बात। उसी तरीके से यहाँ पर देख लो, के 40 90 और कैल्शियम 40 20, है ना। यहाँ पर 40 40 सेम आ रहा है। प्रोटॉन कितना है इसमें, 19 है बच्चों, है ना। जेड के बराबर होगा, कोई चार्ज, सॉरी यहाँ पर चार्ज का क्या काम है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एकदम जेड के, प्रोटॉन के बराबर होगा, तो ये 19 ही हो जाएगा। न्यूट्रॉन 21 हो गया, है ना। कैसे 21, 40 में से 19 को घटाओ तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 40 आ जाएगा, है ना। ओके। फिर इसके अंदर देख लो, प्रोटॉन कितना होगा, 20 हो जाएगा जेड, और ई कोई चार्ज नहीं है तो 20 हो जाएगा, अगेन ये जेड के बराबर। एन कितना हो जाएगा, 40 में से 20 को घटाओ 20 आ जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगेन 40 आ गया। तो ये जो है हमारे ये एग्जाम्पल्स आइसोबार्स के हैं। तो देखो, आइसोबार, आइसोबार से कुछ याद आ रहा है क्या, बार, बार को समझ लो तुम भार। तो इनका जो भार होगा वो क्या होगा, आइसो होगा। आइसो मतलब क्या होता है बच्चों, सेम। ट्रिक याद आई, अब भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो आइसो भार मतलब कि सेम
मास नंबर, और अगर आइसोटोप्स आया तो सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर आइसोटोन्स आया तब उस केस में क्या होगा? अगला है हमारा आइसोटोन्स, जिसको तुम आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोलते हो और आइसोटॉनिक भी बोलते हो। लिखा हुआ शायद समझ में नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूँ इसी के ऊपर। ये देखो, ये है आइसोटोन्स, है ना, ये है आइसो न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक, ये है आइसोटॉनिक। ठीक है बच्चों, तो या तो तुम आइसोटोन्स बोल दो, या तो तुम आइसोन्यूट्रॉनिक बोल दो, या तो तुम आइसोटॉनिक बोल दो, दोनों बात, तीनों बात बराबर है। इन सब का मतलब ये है कि आइसोन्यूट्रॉन, आइसोन्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? सेम, न्यूट्रॉन, आइसो का मतलब सेम, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चाहे तुम आइसोटोन्स बोलो चाहे तुम आइसोटॉनिक बोलो, सेम नंबर न्यूट्रॉन्स। आइसो न्यूट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या समझते हो कि वो आइसो न्यूट्रॉनिक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये सिलिकॉन है जिसका मास नंबर 13 है, 30 है, और एटॉमिक नंबर 14। फॉस्फोरस है जिसका मास नंबर 31 है और ये 15, और सल्फर है 32 मास नंबर और 16 एटॉमिक नंबर, है ना। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि ए माइनस जेड। ए इज द मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर, है ना। तो 30 माइनस 14 यहाँ पर 16 आ गया, 31 माइनस 15 यहाँ पर अगेन 16 आ गया, 32 माइनस 16 यहाँ पर अगेन 16 आ गया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में तुमको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है दैट a1 माइनस z1 इज इक्वल टू a2 माइनस z2, ऐसे बहुत सारी रिलेशन दिया रहेगा, a1 प्लस z, ऐसे। तो इनमें से पूछा जाएगा, इनमें से बताओ कौन सा आइसो न्यूट्रॉनिक है। तो तुम देख के पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, और ये न्यूट्रॉन ऑफ सेकेंड एलिमेंट है। दोनों क्या है बच्चों? इक्वल है। और जब इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए तो उसको तुम क्या बोल दोगे? आइसोटोन्स बोल दोगे, या फिर आइसोटॉनिक बोल दोगे, या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक बोल दोगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा डेफिनेशन। एक एक डेफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। अगली चीज आ जाओ, आइसो डाइफर को समझते हैं। ठीक है, देखो डाई 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 से क्या हो गया? डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस, डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस जब आ गया तो हमें किस चीज का डिफरेंस देखना है? डिफरेंस मतलब यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, सो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो अगर आइसो डाइफर आए, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम आना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोरॉन है 11, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना हो जाएगा? जो कि जेड के बराबर हो जाएगा, है ना, 5, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है तो 6 हो जाएगा। सॉरी, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 11 माइनस 5, माइनस चाहिए इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 11 माइनस 5 6, तो 5 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो गया? 1 हो गया। अगेन यहाँ पर भी देख लो, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा बच्चों? 7 न्यूट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितना है? 6 है, तो 7 में से 6 क्या? 1 बचा। ठीक है, एकदम इसके बराबर आया। यहाँ पर देखो, 15 में से 7 गया, न्यूट्रॉन कितना आया? 8 बचा, और 7 क्या है तुम्हारा? प्रोटॉन। 8 में से 7 गया, 1 बचा। यहाँ पर देखो, 19 में से 9 गया, कितना बचा? 10 बचा, है ना, और ये 9 है, तो ये कितना हुआ? 1। कोई दिक्कत? देखो ऐसे निकालते हैं तुम, कैसे, क्या डिफरेंस, डिफरेंस निकालते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगर ये सेम आ गया तो देन इट इज कॉल्ड आइसो डिफर्स, आइसो डाइवर्स। ठीक है, डिफर तो इसलिए बोला कि ताकि आपको ये वाला वर्ड याद है। समझ रहे हो कैसे? आइसो बार, देखो क्या इमेजिनेशन है बच्चों, साइंस को इमेजिन, मजे लेके, सही बोला है वो 3 इडियट वाला, है ना, ये मजे लेके पढ़ना चाहिए। आइसो भार, आइसो भार, आइसो बार से आइसो भार, तो भार से ही हमें याद आ गया क्या भाई? एटॉमिक मास में कुछ लोचा है ना। और आइसो डायाफोर्स, डायाफोर्स डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कुछ यहाँ पर माइनस
का काम होगा, घटाने का काम होगा। क्या घटाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में घटाना करेंगे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स इसमें क्या, तो देखो भाई दो ट्रिक मैं नहीं बताया है ना, एक आइसोस्टर्स का नहीं बता रहा हूँ और एक आइसोटोप्स का नहीं बता रहा। आइसोटोप्स में आपको मालूम ही चल गया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना। और लेकिन आइसोस्टर्स में क्या होगा, यहाँ पर आइसोस्टर्स में मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम। यहाँ पर थोड़ा समझना अच्छे तरीके से, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम की बात बोली जा रही है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम की बात बोली जा रही है। क्लियर है बच्चों? अब जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, है ना, इसमें कितने एटम है तुम्हारे पास? एक कार्बन का है और दो ऑक्सीजन के। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। उसी तरीके से N2O में देख लो, दो नाइट्रोजन के और एक कार्बन के एक ऑक्सीजन का है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए? 3 हो गए। तो 3 हो गए, दोनों में सेम एटम। तो यही बात बोली जा रही है, सेम नंबर ऑफ एटम और साथ में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तभी आइसोस्टर्स होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आएगा? कार्बन के लिए 6 होता है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। ओके भाई, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कितना होता है? जेड कितना होता है कार्बन का? 6 होता है ना। देखो वो, अरे ओ ओ ओ देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन का निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन इज बराबर टू जेड, है ना। यू नो माई इंग्लिश इज ऑक्सफर्ड, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 6। समझ में आ रहा है? तो E इज इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। नाउ दो ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 8 कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन है ना एक ऑक्सीजन में, तो 2 इंटू 8 कर दो, दो ऑक्सीजन है तो टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 22 इलेक्ट्रॉन आ गए N2O में। तो ये हो गए तुम्हारे आइसोस्टर्स के मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और एटम। क्या बात समझ में आई बच्चों? अगला पढ़ लेते हैं अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। So when atoms, molecules और ions have the same number of electron, उसको बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरे सिंपल सी बात है, जैसे आइसो न्यूट्रॉनिक था, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है, काहे नहीं बोल? ठीक है, तो देखो ये न्यूऑन है बच्चों, है ना, ये न्यूऑन 10 हो गया, नियॉन का 10 हो गया भाई, इसका 10 होता है ना ये जेड। अब यहाँ पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना, 10 ही तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, N3 माइनस 7 होता है, लेकिन 3 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जब भी ऊपर -3 दिया गया है, +3 यहाँ पर कर दो, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता, तुम क्या करती ना, तुम माइनस कर देते, तब कितना हो जाता? 4 हो जाता इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो लला? ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन NH4 का निकालना है ना अपने को, NH4 का। तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 7 हो गया, है ना। ओके, और फिर उसके बाद 7 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो कितना आ गया? 11। अब इस ओवरऑल पर प्लस लगा हुआ है ना। 11 जब भी प्लस लगा हुआ है तो उसमें से -1 कर दो, है ना। प्लस अगर है, +1 है तो -1 तुम करोगे, तो 11 -1 10 आ गया, अगेन 10 आ गया। H2O देख लो यहाँ पर, H2O 2 + 8, तो ये हो गया 10। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ये कुछ हवा नहीं हुआ, ठीक है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए, हर चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये जो है डेफिनेशंस तो मैंने तुमको बता दिया सारा, एक बार वापस से बता देता हूँ। देखो क्या बताया, आइसोटोप्स बताया तुमको, है ना, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है। रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा, और मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और भैया
एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम किसका होता है? अगर एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो एलिमेंट अगर सेम होगा, है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी क्या होगी? सेम होगी। भाई डिफरेंट अगर एलिमेंट हो जाएगा ससुरा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ से सेम हो जाएगा, है ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर सेम एलिमेंट है तो इसलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसी होगी? क्योंकि मास नंबर में चेंज आ गया, फिजिकल में चेंज आ गया, उसके फिजिकल, भाई उसके शरीर में, एलिमेंट के शरीर में ही चेंज आ गया, उसका भार ही बढ़ गया, वजन ही बढ़ गया। बात समझ में? वजन बढ़ गया या घट गया, डिफरेंट हो गया ना। तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये था आइसोटोन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या आया? उसके बाद आइसोबार्स। आइसोबार्स माने कि पढ़ो इसको, आइसोबार यानी कि सेम नंबर, मास नंबर, ठीक है। और उसी तरीके से हमने किया आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक। तो आइसोन्यूट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और फिर हमने किया आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स, डाई से डिफरेंस हो गया, मतलब कि यहाँ पर कुछ घटाना हो रहा है। घटाना मतलब कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ठीक है। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स में क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स जिन मॉलिक्यूल्स में होंगे वही क्या होगा? तुम्हारा आइसोस्टर्स कहलाएगा। देन उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक आए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तुम क्या कर दोगे? तुम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खोजोगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स को खोजोगे, या फिर एटम को खोजोगे, या फिर आयन को खोजोगे। तो ये हो गई भैया टोटल 6 डेफिनेशन बताई। आई होप अभी तक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आई होगी, जो भी मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक वेट कॉन्सेप्ट, और बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त मस्त लेवल के अच्छे अच्छे, ये देख रहे हो सवाल, सवाल है गुरु, ठीक है। तो ये सवाल सारे सॉल्व करेंगे बच्चों, अच्छे से सॉल्व करेंगे। लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ऐसे ही कोर्सेज को लाइक करो, अपना प्यार दिखाओ, शेयर करो। लव यू ऑल।